कहानी की शुरुआत होती है जहां हमारे प्रोटैगनिस्ट को बहुत सारे वॉरियर्स ने घेरा होता है और प्रोटैगनिस्ट बोलता है, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो अपने फैमिली नेम को बचाने के लिए। ये वो वर्ड्स थे जो मेरे फादर मुझसे बार बार बोला करते थे और इन वर्ड्स का मतलब था कि मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए और अपने बड़े भाई को ऐसे मनो जैसे तुम उसकी शैडो हो। हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट गहरी सांसें ले रहा था। तभी एक नाइट आगे बढ़ता है और बोलता है, इस मंजर को देखने के लिए एक भारी कीमत दी जा सकती है। एक अकेला नाइट खुद को संभलते हुए कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन वॉरियर्स के सामने। तुम कितने लाजवाब हो। उसके बाद वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के छोटे भाई का जिक्र करता है और फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम लेता है। तब हमें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट का नाम लॉर्ड कायन वर्ट है और जो नाइट ये सारी बात बोल रहा था उसका नाम बोरिस है। कायन वर्ट गुस्से में अपनी मैजिक पावर निकलते हुए पूछता है, तुम्हें यह करने को किसने बोला था, एम्परर ने? बोरिस उसकी बात काटते हुए बोलता है, वाइल्ड ब्लैक मिस्ट, यानी रूमर्स सच थे। कायन वर्ट गुस्से में बहुत सारी पावर रिलीज करता है और उसके आसपास से लाल रंग का मैजिक ऑरा निकलता है जो उसे घेर लेता है। बोरिस बोलता है, तुम एक असैसिन हो जो मिस्ट से बिलोंग करता है। ये मिस्ट असल में एक ऐसी ढूंढ है जो रोशनी के निजाम को ढक देती है। बोरिस बोलता है, मुझे एक रिपोर्ट बनानी होगी कि मैंने एक बहुत खतरनाक रेबल को रोक दिया है। सायन वर्ड बोलता है, इसका मतलब तुम्हें यह बोलने के लिए एक मुंह चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूं। जब हम खत्म करेंगे तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा। बोरिस बोलता है, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करके बच जाओगे तो भूल जाओ, क्योंकि मैंने एक 9 स्टार बैरियर लगा दिया है। सायन वर्ड सोचता है, मुझे किसी तरह यहां से निकलना होगा और अपने भाई को इस बारे में बताना होगा। हम ढूंढेंगे कि इसके पीछे कौन है। फिर सायन वर्ड बोलता है, बैरियर हो या ना हो मैं सब खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी एक पर्सन आता है और चीखते हुए बोलता है, कायन वर्ट रुक जाओ। उस पर्सन को देखकर सायन वर्ट फ्रीज हो जाता है। फिर सायन वर्ट बताता है, मेरे फादर बोलते थे कि खुद को फैमिली नेम के लिए कुर्बान कर दो, अपने भाई एशल के लिए जो फैमिली का ऑनर है। एशल वर्ड की जीत तुम्हारी जीत है। ये जो पर्सन आया होता है ये कायन वर्ड का बड़ा भाई एशल वर्ड है। कायन वर्ड सोचता है, क्या इस सब के पीछे मेरा भाई एशल वर्ड है? एशल वर्ड बोलता है, तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं कि तुम्हें समझ नहीं आया मैं यहां क्यों हूं। कायन वर्ड अपने घुटनों पर गिर जाता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है भाई? एशल बोलता है, तुमने अपनी ड्यूटीज को अच्छे से पूरा किया है, अपने फैमिली नेम के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए। ये सुनकर सायन वर्ट शॉक हो जाता है। एशल बोलता है, सालों से तुमने अपने कांधों पर अपनी ड्यूटीज का सारा वजन उठाया है और अब मैं यहां हूं वो वजन तुम्हारे कांधों से उठाने के लिए। कायन वर्ट बोलता है, मुझे समझ नहीं आया, क्या मैंने कुछ गलत किया है? एशल बोलता है, इन पावर्स के बाद तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक मर्डरर हो। क्या तुम्हें नहीं पता तुमने कितने गुनाह किए हैं, तुम कितने गिल्टी हो? ये बात सुनकर कायन वर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, एक मर्डरर, एक गुनाहगार। क्राउन के पीछे जंग, डीमन आर्मी से जंग, कॉन्टिनेंट के अंदर के गद्दारों के खिलाफ जंग। हर चीज में तुम जीत पाए क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए डेडिकेट कर देना ही मेरे अपने भले के लिए था। कायन वर्ट जमीन से उठता है। वो बहुत गुस्से में होता है। उसके पास से एक मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है। वो जमीन पर हाथ रखता है तो जमीन क्रैक हो जाती है। वो बोलता है, इस सब के बाद अब तुम मुझे साइड करना चाहते हो? जब मैंने 20 साल एक कुत्ते की तरह तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारे लिए काम किया। वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अपनी खुद की बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर वो चीखता है और अपनी सारी पावर रिलीज कर देता है। वहां मौजूद नाइट्स उसकी पावर देखकर डरने लगते हैं। वो बोलते हैं, इतना सब होने के बाद भी इसके पास इतनी पावर कैसे है? और कुछ लोग तो ये भी बोलते है कि ये पावर ह्यूमंस को ही सरपास कर रही है। ये पावर किसी इंसान के पास होना इम्पॉसिबल है। कायन वर्ड बोलता है, मुझे हंसी आ रही है। तुम एक कॉन्टिनेंट के ग्रेट हीरो हो,
और तुम अपने ही छोटे भाई से ऐसा फील कर रहे हो जैसे तुम्हें मुझे मारने की जरूरत हो। तुम मुझसे डरते हो। तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। कायनवर्ड तेजी से आगे बढ़ता है और अपने भाई पर हमला करता है। कायनवर्ड बोलता है, सिर्फ एक हिट मुझे चाहिए, जो तुम्हारे लिए इनफ है। अगर बस मैं एक वाइटल पॉइंट पर हिट कर दूं, जिससे तुम हील ना हो पाओ। कायनवर्ड एशेल पर हमला करता है। जैसे ही उसका हिट लगने वाला होता है, फौरन बोरिस एक मैजिक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से कायनवर्ड का हिट लैंड नहीं हो पाता। इसका फायदा उठाते हुए एशेल फौरन कायनवर्ड पर हमला कर देता है और उसे स्टैब कर देता है। एशेल बोलता है, मैं तुम्हारा फ्यूनरल एक पीसफुल तरीके से करूंगा, अगर तुम अपना रियल कलर दिखाओ। मैं तुम्हें बहुत पहले जान गया था और मैं खुश हूं कि मैंने कभी तुम पर पूरा ट्रस्ट नहीं किया। उसके बाद इशेल कायनवर्ड को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर इशेल अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। कायनवर्ड जमीन पर पड़ा होता है और सोचता है, क्या इस तरह मेरा एंड होगा? क्या इस तरह यह सब खत्म होगा? कितनी बेवकूफों वाली जिंदगी मैंने अब तक जी है। उसकी आंखें बंद इंदों वाली होती हैं। तभी सायनवर्ड अचानक उठकर तेजी से अपने भाई पर हमला करता है। सायनवर्ड का डैगर इशेल की नेक काटने ही वाला होता है। तभी इशेल एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से सायनवर्ड दूर जाकर गिरता है। तभी सायनवर्ड की आंखें खुलती हैं एक लड़की की आवाज से। वो उसे उठा रही होती है। कायनवर्ड तेजी से गहरी सांसें लेते हुए उठता है। वो लड़की बोलती है, आप कब तक उठेंगे यंग लॉर्ड? ये आपके उठकर तैयार होने का टाइम है। तभी सायनवर्ड उस लड़की का नाम लेता है, एमिली, तुम यहां क्या कर रही हो? फिर सायनवर्ड सोचता है, 20 साल हो चुके हैं जब से मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था, मगर वो बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर वो अपने आसपास देखता है और बोलता है, ये तो वही फर्नीचर है जो मैंने बचपन में देखा था। हाँ, ये सब वही है। इसी के साथ कायनवर्ड को पता चलता है कि वो पास्ट में आ चुका है, पूरे 27 साल पीछे। फिर एमिली बोलती है, क्या आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको स्पैरिंग मैच में न जाना पड़े? इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें सायनवर्ड एमिली के साथ कैसल के स्पारिंग एरिया में दिखाया जाता है। कायनवर्ड बताता है, मुझे ये दिन याद है, 27 साल पहले, 1 मार्च। ये मेरी एकेडमी ज्वाइन करने से 1 साल पहले की बात है। हमारी टेरिटरी में हर नए महीने के स्टार्ट में एक स्पैरिंग मैच होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे मेरे फादर ड्यूक खुद देखते और ऑब्जर्व करते हैं। मेरा ओपोनेंट क्रांसवर्ट है, जो मेरा हाफ ब्रदर है, मेरी ही एज का। उसकी मदर मार्गरेट अर्गिस ड्यूचेस है और हम 4 भाइयों में हम दोनों सबसे छोटे हैं। इसी वजह से क्रांस को ज्यादा अटेंशन दी जाती थी। मैं एक बेकार बच्चा था और इसी दिन मैं सबके सामने लूजर बन गया था। सब मुझ पर हंसते थे और मेरे फादर ने भी मुझ में से सारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया था। एमिली बोलती है, लॉर्ड कायनवर्ट, आप हार मान लीजिए। कायनवर्ट जवाब देता है, नहीं, मैं बस जीत जाऊंगा। सायनवर्ट गहरी सांस लेते हुए बोलता है, इवन मेरी मेड भी सोचती है कि मैं होपलेस हूं। मुझसे कोई होप नहीं रखी जा सकती। कायनवर्ट अपनी स्वॉर्ड निकालता है। फिर वो सोचता है, ये एक रेपियर स्वॉर्ड है, फिर भी ये इतनी भारी लग रही है। मैं अपने कमजोर वक्त में वापस आ गया हूं, जब मैं सिर्फ 10 साल का बच्चा था। ये कोई ड्रीम नहीं लग रहा, नहीं मेरी लाइफ मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है। मैंने ऐसे किसी मैजिक के बारे में नहीं सुना जो इतना रियलिस्टिक इल्यूजन बना सके। क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूं? और क्या मैं पास्ट को बदल भी सकता हूं? तभी ड्यूक बोलता है, शुरू करो। क्रांसवर्ट मेरी तरफ भागते हुए आता है। वो अब भी उतना ही स्लो था जैसे कोई स्नेल। कायनवर्ट सिर्फ एक स्टेप साइड होता है और क्रांस के मूव को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर क्रांस दोबारा अटैक करता है। कायनवर्ट सिर्फ एक सोर्ड स्विंग में उसकी सोर्ड गिरा देता है। उसके बाद उसके पैर पर एक लात मारता है। क्रांस दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। कायनवर्ट बोलता है,
बस अब मुझे इसकी नेक की तरफ अपनी सोर्ड पॉइंट करनी है और मैं मैच जीत जाऊंगा। लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्रांज अपने माज के लिए मेरी लाइफ को एंटरटेनमेंट की तरह उसे करता था और वो एकेडमी तक मेरे साथ ऐसा ही करता रहा। साइनवर्ड बहुत गुस्से में बोलता है, मुझे इसे बहुत बुरी तरह मारना चाहिए ताकि ये कभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत न करे। इस दफा मैं अपने लिए जीऊंगा। फिर साइनवर्ड क्रांज को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है।